गवर्नर साहब, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो उस सूरत में वज़ीर आज़म बन सकते हैं जब तक कि पंजाब जो है वहाँ पर अपनी हुकूमत ना बना लें या इतनी सीटें हों एटलीस्ट कि वो वज़ीर आज़म की सीट पर बराजमान हो सके? नहीं, देखिए मैं बिल्कुल 100% एग्री हूँ। पंजाब के बगैर प्राइम मिनिस्टर बनना नामुमकिन है और वो नहीं हो सकता। लेकिन पंजाब देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सूबा है। अपना जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने इसकी बुनियाद पंजाब में रखी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हमेशा यहाँ से बेहतरीन रिज़ल्ट जो है उनकी क़यादत में आता रहा। 2008 में यहाँ से 35 सीट थी, इसी वजह से गवर्नमेंट बनी। बीच में जो है वो पीपल्स पार्टी काफ़ी कमज़ोर हो गई, लेकिन अब ये साल डेढ़ में इतनी वर्किंग हो चुकी है कि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी बहाल हो चुकी है। और पीपल्स पार्टी अभी भी हमारे पास 3.5 साल पड़े हैं। हम इसी हिम्मत से जो है वो मेहनत भरपूर करते रहेंगे और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन में बेहतरीन रिज़ल्ट पंजाब में देगी। आज के दिन भी पीपल्स पार्टी बहाल हो चुकी है, जिसकी वाज़े मिसालें हैं कि कई यहाँ पे इवेंट जो है वो मैं 15-20 हज़ार के कर चुका हूँ बगैर चेयरमैन के भी जी। और 2 दिन के नोटिस में पीपल्स पार्टी का वर्कर 15 से 20 हज़ार यहाँ इकट्ठा करना मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है। और उससे अगला स्टेप ये था कि इलेक्शन लड़ने वाली शख्सियात की ज़रूरत थी। ये बिलावल साहब जो आए हैं इन 3 दिनों में, तो आप देखें 18 के ऊपर काम जो है होगा, वो लोग शामिल हुए हैं। इलेक्टेबल्स के ऊपर काम जो होगा 18 के करीब जी इलेक्टेबल के पे काम हो रहा है और 18 के करीब तकरीबन 13 तहरीके लबैक के जो MPAs और MNAs के कैंडिडेट थे, जिनमें से 40,000, 25,000, 28,000, 18,000, 16,000 वोट जिन्होंने लिए हुए थे वो लोग शामिल हुए। उसके अलावा PTI से लोग हुए, उससे काफ लीग के एक साबिक MPA, 2 दफ़ा के MPA थे, एक दफ़ा चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र थे। और पिछले इलेक्शन में जिन्होंने 32-34 हज़ार वोट लिए हुए थे, तो 17-18 के करीब लोग शामिल हुए। अभी तहरीक इंसाफ के कितने लोगों ने आपसे रब्ता किया है? तहरीक इंसाफ के काफ़ी लोगों से रब्ता है और मेरी कोशिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब जनवरी में आएंगे तो इंशाल्लाह 5 से 7 लोग जो हैं वो MNA और MPA लेवल के जो हैं, जिसमें PTI के लोग भी शामिल होंगे, उनको इंशाल्लाह हम पार्टी में शामिल करेंगे। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये एक मुस्तकिल अमल है और इससे अगले स्टेप में हमारा ये है कि जो लोग शामिल होंगे फिर उनके हलकों में इंशाल्लाह वहाँ पे जलसे होंगे जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब करेंगे। तो एक प्रॉपर प्लान और एक प्रॉपर प्रोग्राम के तहत हम इंशाल्लाह आगे बढ़ रहे हैं और मुझे इंशाल्लाह कोई ऐसी जी गवर्नर साहब, यकीनी तौर पर एक उम्मीद जो है वो मौजूद है और मेहनत भी की जा रही है। एक जयाला गवर्नर वहाँ बैठा हुआ है और पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर जो माहौल था वो दिखाई दे रहा था कि पीपल्स पार्टी के नारे वहाँ पर कैसे बज रहे थे। लेकिन मरियम नवाज साहिबा की अगर बात की जाए, CM है वहाँ पर, तो उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को बड़ा वार्म वेलकम कहा और उन्होंने कहा कि ये पंजाब जो है वो आपका अपना घर है और जब भी आप यहाँ आएंगे वहाँ इज़्ज़त और एहतराम मिलेगी। तो कहीं कोई सीट एडजस्टमेंट की बात भी चल रही है और ये भी बात कहीं है कि ऐसा लग रहा है कि जो आपकी उम्मीद है उसमें कहीं ये तो नहीं है कि ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ हो गई है? नहीं, साड़ी गल असी कदी गल करके आए ही नहीं। अच्छा। साड़ी पीपल्स पार्टी दी तारीख इस चीज़ की गवाह है कि असी हमेशा आवाम नी ताकत ना इकतदार च आए हैं। अगर आवाम साढ़े नाल नहीं, असी गल करके किसी दूए तरीके ना साड़ी पहले ख्वाहिश सी इकतदार च आने नहीं नो हुण ख्वाहिश है। और कोई सीट एडजस्टमेंट या अभी प्री मैच्योर बात है, इस पर कोई बात नहीं हुई। जो मरियम नवाज साहिबा ने बात की उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो PSF का यहाँ पे मीटिंग थी उसमें उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद एक औरत थी और वो हमारी लीडर थी और उस वक्त औरत के ख़िलाफ़ फतवे दिलाए गए कि औरत हुक्मरान नहीं हो सकती। आज आप देखें कि जिन्होंने फतवे दिलाए आज वही उस चीज़ पे कैल हैं और आज के दिन अगर मरियम नवाज साहिबा जो है चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मैं अपने वर्कर्स को, अपने PSF यूथ
और पीपल्स पार्टी के जितने वर्कर्स हैं उनको बिल्कुल ये इजाज़त नहीं देता। लेकिन कि गवर्नर वो साहब, मरियम के बीबी बारे का में अगर कोई बाकी सूबों के साथ एक मुवाजना होता रहता है, मरियम बीबी की जो वहाँ पर काम है उनका, तो आप मानते हैं कि मरियम नवाज जो है वो तमाम दीगर जो सीएम है उनसे बहुत बेहतर काम कर रही हैं वहाँ पे? देखिए, बात ये है, ये तो मानेंगे हम इलेक्शन में जाके, सारे मानेंगे, ठीक है कि अवाम मानेगी तो सबको मानना पड़ेगा। अब मैं आप आज मानते जो है, हैं? मैं आप तो देखे ना बराह रास्त राब्ते में है, पंजाब देखिए, में काउंटर पार्ट है। नहीं, मैं राब्ते में हूँ, लेकिन मेरे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मानूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और खुदा न खास्ता मैं ना मानूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात तो ये है कि अवाम मानेंगी और वो अपने वोट की ताकत से जिस चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट करेंगी, फिर उसी की कारकर्दगी आउटस्टैंडिंग होगी। लेकिन एक बहुत अहम जो है वो वहाँ पर फरीक है उस हुकूमत के अंदर, पंजाब हुकूमत के अंदर, तहरीक इंसाफ। और तहरीक इंसाफ की सियासत को आप कैसे देखते हैं, जिस मुज़ाहिमत की सियासत की तरफ अब तहरीक इंसाफ बढ़ रही है? और इस वक्त जो पीटीआई का बयानिया सामने आ रहा है, अगर उसकी बात करें, और जिस तरह वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा हैं सुहेल आफरीदी, उन्होंने गवर्नर हाउस के केपी के बाहर धावा बोलने की धमकी भी दे दी है, और तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पीटीआई जो है वो आने वाले दिनों में खतरा बनकर सामने आएगी? देखिए, पीटीआई जो है ना, वो गलत ट्रैक पे चल रही है। इस तरह नहीं होता। देखिए, आप इलेक्शन लड़े, आपने अच्छी सीट्स ली, उसके बाद 2 दफ़ा आपने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की और इसी एजिटेशन की सियासत में आप रहे। उससे बेहतर बात ये थी कि अगर वो ज़रूर अपना सियासी एक तरीका होता है, उधर अपना प्रेशर रखते, लेकिन साथ डायलॉग करते, टेबल पे बैठते, अपनी बातचीत करते, अपनी स्पेस गेन करने की कोशिश करते। जो तरीका उन्होंने अपनाया हुआ है, इसमें मुझे कोई उनके मुस्तकबिल की ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आती। जब तक वो होश के नाखन नहीं लेंगे और प्रॉपर सिस्टम के अंदर नहीं आएंगे, तो मेरा ख्याल है उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल होगा। इस तरह इदारों से लड़ा नहीं जा सकता। आपको ये डायलॉग जो जिसकी आप बात कर रहे हैं जो है, जी गवर्नर साहब, आप जिस डायलॉग की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो माइनस इमरान खान डायलॉग होने चाहिए, या इमरान खान के साथ जो है वो डायलॉग हो सकते हैं? देखिए, इमरान खान तो जेल में है, तो उनकी क़यादत जो बाहर है, जो बाहर धमकियां देती हैं, जो दावा बोलने की बात करते हैं, जो सारा कुछ करते हैं, उन्हें चाहिए पहले अपने सूबे के हकूक़ की बात करें और उसके लिए अपनी लड़ाई लड़ें। उनके नेशनल असम्बली में ऑलरेडी खान साहब की बनाई हुई कमेटियाँ हैं, वो नेशनल असम्बली में बैठे, वहाँ पे माहौल को ठीक करें, अपनी डिबेट करें, अपनी बात करें, लोगों तक बात पहुँचाएँ। ऐसा हो सकता है? आपको लगता नहीं है कि बहुत देर हो गई है ऐसा करने के लिए? वो तैयार ही नहीं है तहरीक इंसाफ के लोग। मेरा उन्होंने ये 1.5 पौने 2 साल ज़ाया कर दिए हैं, ये ज़ाया किए हैं। उन्हें शुरू में ही जो है इस तरफ आना चाहिए था और दोनों साइडों पे चलना चाहिए था। ये आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि उन्होंने टाइम काफ़ी ज़ाया कर दिया है, लेकिन अभी भी ना जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं उससे उन्हें कुछ चीज़ मिलने वाली नहीं है। मुझे बिल्कुल कोई तवक्को नहीं है कि इस एजिटेशन से और इस दावे से और इस चढ़ाई से और इस अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करने से उन्हें कोई फ़ायदा होगा। मेरा ख्याल है उन्हें नुकसान ही होगा। वो तो ठीक है गवर्नर साहब, लेकिन अगर हम 16 दिसंबर की बात करें तो चीफ ऑर्गेनाइज़र पीटीआई की जानिब से ये दावत दी गई है तमाम जो पीटीआई के ज़िम्मेदारान हैं उनको, कि वो ना सिर्फ ये कि अडालत जेल के बाहर पहुँचे, बल्कि मुलाकात तक वहीं रुकने मरने मारने की बातें हो रही हैं। तो इस तरह की जो इंतशार वाली सियासत है, इस तरह की जो मुज़ाहिमत वाली सियासत है, इसको आप कैसे देखते हैं? मुलाकात नहीं होगी तो मामलात क्या ख़राब होंगे? पीटीआई को आप देख रहे हैं कि आगे मामलात मज़ीद ख़राब करने जा रही है? नहीं, बिल्कुल इस तरह सुहेल अफरीदी जो है अब चीफ मिनिस्टर हैं और उन्हें उस चीज़ से निकल के उनके जहन में ये आना चाहिए कि वो एक सूबे के सरबराह हैं और उस सूबे के हकूक़ हैं। वो सूबा पिस रहा है, उसको सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडे पे जो है उस सूबे का नुकसान न करें, बल्कि एक मैच्योर सियासतदान की तरह जो है अपनी मैच्योरिटी का मुजाहरा करें। और इस तरह की कॉल्स जो हैं कई दफ़ा दी जा चुकी हैं, वो कॉल अपना टाइम भी आता है और फिर टाइम गुजर भी जाता है। तो ये 16 दिसंबर जो है वो भी गुजर जाएगा, लेकिन बेहतर यही है कि अब अपना जो उनकी एक पॉलिटिक्स है उसको रिव्यू करें। आखिर में ये बताइए कि क्या बल्दियाती इंतखाब होने जा रहे हैं पंजाब के अंदर या नहीं, और अगर होने जा रहे हैं तो इसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अपना क्या हिस्सा देख रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह भरपूर हिस्सा लेगी बल्दियाती इलेक्शन में
और उसकी तैयारी हमने जो है वो शुरू कर दी है। लेकिन मुझे ना जो सूरत हाल नज़र आ रही है इसमें जून तक तो मुझे बलदियाती इंतखाबात किसी जगह नज़र नहीं आ रहे, और हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, होने चाहिए। और ग्रास रूट लेवल पे इक़्तिदार जो है वो मुंतकिल होना चाहिए, बजाय इसके कि MPAs MNAs नालियाँ और गलियाँ बनवाते रहें। कम से कम बलदियाती इदारों को मुतहर्रिक किया जाए और ये जो बहुत सारे मसले हैं इसका हल हो जाए। वजूहात क्या लग रही हैं आपको बलदियाती इंतखाबात ना हो सकने के? कौन जिम्मेदार है इसका? वजूहात वही हैं जो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक चलता रहा है। वो सारा आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कभी भी जो है हुकूमतें नहीं चाहती कि बलदियाती इलेक्शन हो, और उसकी वजह यह है कि MPAs MNAs नहीं चाहते कि बलदियाती इलेक्शन हो। तो जब MPAs MNAs का दबाव होता है तो फिर हुकूमतें भी उससे भागती हैं।